बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की लाहौर के सहाफ़ियों के साथ आंख मचोली, पुलिस आई भी गई भी, सहाफ़ी किथे ख्वार होते रही। ये सारा बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जो है वो कैसे हुई, कौन कौन अवामल, कौन कौन लोग उसके पीछे थे, इस बड़े राज से पर्दा उठ गया। और ये पर्दा जो है किसी और ने नहीं उठाया बल्कि उसी शख्सियत ने उठाया जो इस सारी साजिश के अंदर क्या कहते हैं, जुर्म दा शरीक है। भाई जड़ा बड़ी सीधी जी गल है, वो क्या कहते हैं कि एक शेर है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। लेकिन पाइन वो शरीके जुर्म जड़ा ना उन्हें मुखबरी करती। चलो बाद जो दसिया, मगर उन्हें दसता है कि पाइन वाकया होया की सी। मामला यह है कि जैसे कि आप जानते हैं 6 जुलाई 2018 को मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को सज़ा हो चुकी थी। वो जो नैब की अदालत थी वो जज अरशद मलिक वली, और उसमें बाद में उन्होंने कहा कि भाई ने तो मेरी संगीत का अंगूठा रख के मेरे तो सजा कराएगी, बनती ही नहीं थी। अच्छा, उन्होंने इसके बावजूद आप देखें उन्होंने ये जो सजा हुई थी उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब करप्शन साबित नहीं हुई किसी जगह के उत्ते, पर सजा में दे रहे हैं। ये वो पॉइंट था जो जंग अखबार में फ्रंट पेज पर छोटी सी एक सिंगल कॉलम खबर छप गई और जियो ने भान रोला पाता कि करप्शन साबित नहीं हुई, सजा तो सुनाई जा रहे हैं, एक ही करी जा रहे हैं। लिहाजा फिर वो ये एक क्या कहते हैं 3 सत्रों की ये खबर थी ना टोटल, इस 3 सतरी खबर ने मियाँ नवाज शरीफ के दामन पर लगने वाले दाग को हमेशा के लिए इंज धोता पड़ गया जिमें एक्सप्रेस डिटर्जेंट भी नहीं धो सकता। ठीक है, वो कहते हैं ना हर दाग धो देता पकड़ के, तो पैन वो इस तरह धोता पड़ के मियाँ नवाज शरीफ इंज बिल्कुल नहाता धोता साफ सुथरा, मतलब जिस तरह वो माशाल्लाह खुद वो क्या कहते हैं साफ सुथरे रंग के मालक हैं, उसी तरह पाइन का करैक्टर भी साफ सुथरा होकर बाहर आ गया। तो ये 6 जुलाई 2018 को ये वाकया हुआ। अब ओन चौधरी इस सारे मामले के अंदर बाकायदा तौर पे मुजरम है सर, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लें, इसलिए कि वो उस साजिश का शिकार थे। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि 6 जुलाई 2018 को उन्हें सजा हो गई, मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आना था तो उसने गिरफ्तार होना ही होना था। पुलिस पर लाजिम था कि एक बंदा जो कि मुजरम हो चुका है, अब मुलजम से सजा हो चुकी है, उसको गिरफ्तार करे दे, पाए जेल पहुंचा दे, लाजमी सी बात थी। लेकिन अब यहां पर जो बात बहुत अहम है नोट करने वाली, वो ओन चौधरी के मुताबिक ये है, और ये जवेद चौधरी साहब ने अपने सारे कॉलम के अंदर की दूसरी किस्त जो है उसमें ये बात लिखी है कि जनाब ओन चौधरी को इमरान खान ने कहा कि यार नवाज शरीफ वापस नहीं आने लगा, लेकिन नवाज शरीफ ने इतना डेयरिंग स्टेप लिया कि वो वापस आ गए। अच्छा, मुझे खुद इस हवाले से एक छोटा सा वाकया याद आ गया। अलीम खान साहब जो है ना, उनके साथ अपनी एक अच्छी याद आ रही है। अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने एक खाना दिया था और उसमें मुझ नाचीज समेत बहुत सारे सहाफ़ियों को बुला लिया। मैं वैसे बड़ा हैरान होया, मैं क्या अलीम खान ने मैंने किस तरह बुला लिया, क्योंकि जाहिर है कि मैं पीटीए की बीट नहीं करता था और वो पीटीए के वजारत आला के बाकायदा मन्ने पर मन्ने उम्मीदवार थे। सारा लाहौर जानता सी इस गल को कि अलीम खान वजीर होगा, बुल के पूरे पंजाब को इस बात का पता था कि अलीम खान जो है वो वजीर पंजाब होंगे अगले बार। उन्होंने बुला लिया, हम भी चले गए। मुझसे उन्होंने ये पूछा खाने के बाद, यानी एक साइड पे बैठ के, कि बट साहब तुम दसो मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा जनाब वो मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा, और वो जब वापस आ गया ना उससे पहले उन्होंने कहा सजा हो जाएगी फिर भी आ जाएगा। मैं कहा जनाब वो आ जाएगा वापस, ठीक है, वो वापस आएगा। तो मैं कहा जिस तरह भगत सिंह दा मतलब फड़िया नहीं जा रहा सी ना, यानी उसकी आज भी मानता है भगत सिंह की पंजाब के अंदर। मेरे समेत बहुत लाखों लोग हैं जो भगत सिंह को मानते हैं, इंडिया में भी करोड़ों लोग हैं जो भगत सिंह को मानते हैं। इंडिया ने तो खैर उनको एक क्या कहते हैं कौमी हीरो का दर्जा दिया हुआ है, कौमी हीरो तो पाइन साडा भी, पर इत्थे मसला है कि इत्थे चीज़ों को इन्ना गड़बड़ करता गया कि हुण जिहड़ा भगत सिंह को कौमी हीरो कहे उसकी जिंदगी ज़ाब च पाई थी। बहरहाल हम तो सर कहते हैं और मानते हैं क्योंकि उसने यहाँ से अंग्रेज़ राज के खात्मे के लिए और उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उस जुल्म के खिलाफ अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई और जान दी। बाकायदा माफ़ी नहीं मंगी पहलवान ने ना, भगत सिंह और उसके 2 साथियों ने माफ़ी नहीं मांगी,
फांसी के फंदे पर झूल गए वो, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लिख के इतना साढ़े तो गलती होगी सर माफ़ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं की कि जो जुल्म जो है वो अंग्रेज़ यहाँ पर पंजाब के अंदर या ओवरऑल इंडिया में कर रहा था, उसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। मैं तो उनको भाई अपना जो है वो क्या कहते हैं हीरो समझता हूँ, सच्ची बात ही है। तो मैंने कहा जिवें भगत सिंह का भाई ने फॉलोवर रहना उस तरह वह फॉलोवर बन जाना जो लोगों ने, और फड़े नहीं जाना किसी ने। अच्छा जी भाजी बड़ी गल है, देखते हैं व्हाट्सएप क्या बनता है। अच्छा जी वो हुआ ये कि 6 जुलाई को उनको सजा हो गई, तो भाई ने वो 13 जुलाई को वापस आ गए। अच्छा अब जब वो वापस आ रहे हैं तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना, लेकिन इमरान खान तो फिक्र पै गई कि भाई जी यह वापस आ गया और इसने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से पहले एक माड़ी जी भी स्पीच मारती, वहां पर गुफ्तगू हो गई, इन्ने को सहाफिया ने गल कर ली तो असी इलेक्शन हार जाएंगे। ये इमरान खान को डर था। ओन चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने उनसे कहा कि आप उनसे बात करें कि जनाब इनू भाई ने तकरीर शरीर ना कर दो, इनू फड़ लो, एदा मीडिया ना इंटरेक्शन ना हो सके, मतलब यही था। तो वो उन्होंने कहा जी ठीक है। ओन चौधरी साहब के मुताबिक फिर उन्होंने वड्डे घर रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब ये खान साहब चाह रहे हैं, तो वड्डे घर ने कहा जी फिक्र ना करो। अब जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि आपने फिर जनरल फैज़ हमीद से कहा था, तो उन्होंने कहा नहीं उस वक्त जनरल फैज़ हमीद इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ये काम कर सकते। तो मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से गुजारिश की थी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा जी बेफिक्र हो जा, काम हो जाएगा, तो वो काम हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो काबिल एतराज़ बात है ना सर, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पुलिस एक अदारा है, अदालत ने सजा दी है, जैसे भी दी है, सच्ची दी झूठी दी, किसी के कहने पे दी, किसी के दबाव पे दी, किसी के संगीत अंगूठा रख के दवाई, जो भी किया अदालत ने एक सजा दी। पुलिस एक अदारा है, पुलिस पर लाजिम है कि वो उस जो हुक्म है उसके ऊपर अमल करवाए। ये दो मुख्तलिफ अदारों का आपस में आइन के तहत एक कोऑर्डिनेशन है और ये लाजमी होना चाहिए था। इसमें काबिल एतराज़ बात यह है कि जनाब इमरान खान जो उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं थे, इमरान खान जो हैं उस वक़्त वो MNA भी नहीं सर, इमरान खान एक मुखालिफ सियासी जमात के सरबराह थे और वो कैंपेन चला रहे थे अपनी। 25 जुलाई को होना था इलेक्शन, वो अपने एक सेक्रेटरी जो कि ओन चौधरी साहब हैं, जो कि आजकल शहबाज शरीफ के SAPM है सर, ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास वफाकी वजीर दा प्रोटोकॉल है बहू जी। ये वो बंदा है जिसने मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवाने के लिए कमर जावेद बाजवा को फोन किया हुआ है। बाप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं कड़ियां मिलाना चाहता हूं आपको ताकि समझ आए कि ये जो हुकूमत है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਦਾਦ ਸ਼ਦਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੇ, और जो मुस्लिम लीगी है ਉਹਦਾ ਤੇ बुरा हाल होया। वो तो इस वक्त जो MNA है, जो MPA तो अब कोई नहीं रहा, लेकिन जो MNA है भाई ने फुल टाइम घबराया, उन तो समझ नहीं आ रही है। तो कल मरियम नवाज वापस आई है, लाहौर बाहर निकलिया, लाहौर ने मरियम ने वेलकम किया, उन्हें कहा साड़ी धी आई है, वो इस तरह करके बाहर निकले हैं लोग। तो थोड़ा जहा इन्होंने हौसला होया कि अच्छा यार लाहौर च लोग निकल आए, मतलब सानू भी मरियम दे आने का फायदा होएगा, जाहिर है फायदा होगा, मरियम आएगी, एक वेव चलेगी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। एक वेव आएगी, फिर मियां नवाज शरीफ आएगा, फिर एक वेव आएगी। लेकिन जो मसाइल है ना वो क्या कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से जो महंगाई के मसाइल हैं वो सर काबू नहीं आ सकते फिलहाल। मैं बिल्कुल क्लियर कट इस पर बात कर रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखें। थोड़ी सी बात डाइवर्ट हो गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई है सर वो इस वक्त काबू नहीं आ सकती। अगर किसी और के पास कोई फार्मूला है महंगाई को कंट्रोल करने का, कीमतें नीचे लाने का, पेट्रोलियम मसनूआत को पाइन 250 की बजाय 150 पे ले आने का, तो भाजी वो फार्मूला दसो। वो जड़ा है नुस्खा है कीमिया, वो कल ही लुका के रखे आज। अगर शौकत तरीन को पता तो बता दे, अगर इमरान खान को पता तो बता दे। तो तनकीद करना आसान है। मैंने देखा अहमद मीर साहब हुए या दूसरे लोग बड़ी गल्ला कर रहे ने, मुकाबला होगा तो जनाब नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों फिर इसको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। मैंने सुना अहमद मीर साहब ये कह रहे थे कि जी मरियम नवाज जो हैं वो अनारकली जाएं और उनके साथ प्रोटोकॉल वगैरह ना हो, तो फिर उन्हें समझ आ जाए कि लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में और लोग किस तरह से कितने खुश हैं। तो हजूर बात है कि इमरान खान भी कहो ना बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकले तो पता लग जाएगा सर
कि जब इलेक्शन आएगा ना सर, असल में उस वक्त वेव आनी, अभी तो अपना अपना जोर है, दा है, लग रहा है, फिलहाल हुकूमत ज़ाहिर है फंसी हुई है और जितनी मर्जी गल्ला कर लो। तो बहरहाल मैं दोबारा उस बात की तरफ आता हूँ, और वो ये है कि जनाब कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उनका क्या काम था, उन्हें क्यों फ़ोन किया ये जो हैं अपना ओन चौधरी साहब? तो बड़ी क्लियर जी गल है भाई, बात वाज़ेह हो रही है कि आइन जो है उसको बाकायदा आप यूँ समझ ले कि उसकी धज्जियाँ उड़ाएगी, और लिखा हुआ है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, आर्मी चीफ हो या स्पाई हो फौज का, वो हल्फ लेता है कि सियासत में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, हल्फ लिया होता है बाकायदा। सर ठीक है, कमर जवेद बाजवा ने सियासत में इन्वॉल्वमेंट की, ओन चौधरी कहता है मेरे कहने पे, ओन चौधरी ने इमरान खान के कहने पे की, और सर अभी ओन चौधरी भी छिपाओ, 5 नहीं सर 6 बंदे करो, ये तराफ कर रहे हैं। तो अगर मेरा मतलब है कि एहतसाब होना है, अगर किसी ने आइन के साथ मजाक किया है तो 5 वड्डे ना पाओ सर, सिर्फ फिर बाकी भी घेरो बिच, इस तरह ना करो। जो जो जिसने जहाँ जहाँ जितना जितना जुर्म किया है, जितना जितना गुनाह किया है, उतना उतना उन सब को जो है ना वो हिसाब किताब उनका होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 5 वड्डे फड़ लो क्योंकि वो 5 वड्डे ना आने तो निके निके छड़ दो ना, वड्डे भी फड़ो निके भी फड़ो। होता ही है कि निके फड़े जाते वड्डे बच जाते, वड्डे भी फड़ो पर निके भी ना छो सर, क्योंकि निके ने बड़ा कम पाया। जी देख लो ओन चौधरी क्या है, मेरे कहने गिरफ्तार किया, कितना पावरफुल होगा उस वक्त, आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये है वो मामला, ये रात से पर्दा उठ गया है कि आइन कानून वहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एवं नहीं नहर तो पर क्रॉस ही नहीं किया, नहर तो उरों ना इधर आ गए सर, उत्थे खलोता बंदा गाने गाते रह गए, परले पासे खलोते सन, ख्वाजा साहब बंदे लेके खड़ा था उत्थे सर, पुलिस के नाल इट खड़का चल रहा सी बकायदा जोड़े पुल के उत्ते, मैं गवाह हूँ इस बात का। और वहाँ पे फिर लोगों ने मतलब वो गाना गाया जा रहा था कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो हरे माही कितने रह गया, वो भाई छोटा भरा जो उपरले पासों निकला माल्टन घर जाके सो गया, तो वड्डा भरा जो धी समेत गिरफ्तार हो गया डेले पहुँच गया। मैं अर्ज करूँ कि एक फट नहीं वजह अमीए नू, कई वजह हैं। बहरहाल इस बात को फिलहाल छोड़ देते हैं। अब मैं आपको वो बात बताने लगाऊँ जो बात क्या कहते हैं अपना, मैंने शुरू में कही कि इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर का मीडिया आंख मचोली वाला मामला। फवाद चौधरी साहब का एक टेस्ट हो रहा था, और टेस्ट के लिए लाहौर की फ्रांसिक लेबॉर्ट्री जो कि ये है अदर ठोकर न्याज़वे के ऊपर, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस जो है थाना कोसार की, वो 2 डाले और एक जनाब काली गड्डी उधर भाई ने लैके ना फवाद चौधरी को टेंटेड ग्लासेस में, वो गाड़ी के ऊपर टेंटेड ग्लासेस थे, यकीनी तौर पर उसी में फवाद चौधरी साहब होंगे, उनको लेके आए हैं। अब पीटीआई की खवातीन और मीडिया सुबह 12 बजे से ये इतला थी कि जनाब वो आज लाहौर लेके आ रहे हैं, तो मीडिया वाले बेचारे नौकरी करने वाले रिपोर्टर और कैमरामैन, सर्दी बारिश भी थी लाहौर के अंदर, वो सवेर दे उत्थे खलोते जाके कि करना क्या है, टोटल 2 या 3 सेकंड का एक क्लिप आना है, गड्डी लंघनी स्पीड के नाल, ठीक है, तो मीडिया ने वो कवर करने की फवाद चौधरी गड्डी अंदर चले गए ने, तो फवाद चौधरी बाहर आ गए, अंदर तो किसी ने बढ़ नहीं देना, वैसे भी फ्रांसिक लेबॉर्ट्री तो बंद होती इतवार को, लेकिन इनके लिए स्पेशली खुलाई गई थी। वो आए हैं 5 मिनट के लिए अंदर गए हैं और फिर वापस आ गए। उसके बाद वहाँ से ये खबर किसी ने छोड़ी कि जनाब ये जो है डिफेंस चले गए, फवाद चौधरी का डिफेंस में घर है लाहौर के अंदर, वो वहाँ पर चले गए हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद करनी हैं। लो जी, उस तो बाद जो पीटीआई की खवातीन थी जो बेचारियां सवेर दी इत्थे खलोतियां सन, 8-10 जणी हैं सन, 2-4 बंदे सन उन्होंने नाल, वो उत्थों जनाब निकलियां ते डिफेंस वो फेस 6 जाके उत्थे जनाब घर के बाहर बूहे ते खलोतियां रही कि इधर फवाद चौधरी आएगा। वो हर गड्डी नूं वेख के नारे मारदियां सन, तो मीडिया फटाफट उन्होंने फुड़ी बनाता सी कि शायद आ गया। आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। अखीर शाम जो कोई 7 बजे करीब जाके तो मीडिया ने कहा कि भाजी हूँ तो कोई नहीं आ रहा, असाइनमेंट एडिटर ने कहा भाजी इतने तो कोई भी नहीं आ रहा। असल बात क्या, असल बात यह है कि जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने आज घर उसके जाने नहीं था, जब तक कि फवाद चौधरी ना बताएं कि जनाब मेरा जो मोबाइल आप ढूंढ रहे हैं या जो मेरा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं वो मेरे घर में फ़लाँ जगह पे पड़ा है, वो तो तब तक पुलिस उनको लेकर वहाँ नहीं जा सकती उनके घर पे। एक बात, दूसरी बात यह है कि उससे पहले पुलिस को एक वारंट, सर्च वारंट जो है वो लेना होगा।
मुतलका जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा या जो जज होगा उससे, तो उसके बाद वो घर जा सकते हैं। एवं नहीं मुँह चुक के जाया जा सकता। तो लिहाजा ये किसी ने अफवाह उड़ाई, जाहिर है पुलिस वालों में से किसी ने उड़ाई कि जनाब डिफेंस जा रहे थे, लोग उधर खजल होंदे रहे, कोई पहले उधर ठोकर न्याज बेग तक खजल होंदे रहे, मुड़ के डिफेंस फेस 6 खजल होंदे रहे। तो वो जो है बड़े आराम से आए, 5 मिनट का टोटल काम सी, अंदर गए, एक साइंटिफिक टेस्ट होता है, पता नहीं फोटो समथिंग उसे कहते हैं, वो हुआ और उसके बाद वो वापस टुट गए। तो ये सारा काम हुआ। लेकिन जो है इस्लामाबाद की पुलिस भाई सियाड़ी बड़ी दिख रही, वो मीडिया को भी चक्कर दे गई। और ये जो है ख़वातीन जो फवाद चौधरी के लिए आई हुई थी, वैसे उन ख़वातीन की हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि इतनी ठंड में वो ज़ाहिर अपना बाल बच्चा छड़ के घरों निकल के बेचारियाँ इत्थे आईयां फवाद चौधरी की खातर। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी की शक्ल भी नहीं जानता होना बेचारा, तो वो उसके लिए खजर ख्वाल होती रही। तो बड़ी गल है, ये सियासी वर्कर जो होते हैं ना, इनकी कदर करनी चाहिए। वो किसी भी नज़रिए के साथ खड़े हों वो अलग बात है, मगर अपना टाइम निकाल के किसी के लिए खड़ा होना ये बड़ी बात होती है। किसी सोच के साथ रहना ये एक अहम बात होती है, मेरी नज़र में ऐसे ही है। तो पंजाब पुलिस तो सियाणी निकली पाए, इस्लामाबाद पुलिस तो सारे मामू बना के ना, तो फवाद चौधरी टेस्ट करा के इस्लामाबाद वापस पहुँच चुकी है। मुझे कम अज़ कम यही इतला है, पता नहीं आप लोगों के पास हो सकता है मुख्तलिफ इतला हो या आपका ख्याल मेरे ख्याल से मुख्तलिफ हो। दोनों सूरतों में लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।